अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज की ये महफिल रज़ाए हुसैन कमेटी और दतवनिया के मुसलमानों ने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किए हैं। सबसे पहले हमारा खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में दुआ कर लीजिए कि मौला तबारक व तआला जिन जिन लोगों ने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के सजाने में, रचाने में, बसाने में, दामे दिल में, सुखने कदमे हिस्सा लिए हैं, मौला तबारक व तआला इसी हिस्सा लेने के सदक़े तुफ़ैल में उनकी तमाम परेशानियां को दूर दफा अता फरमा। उनके घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमा। उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। मौला तबारक व तआला जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा और तमामी लोगों की परेशानियां को दूर दफा अता फरमा। और हम सभी लोगों को ताज़िंदगी नबी कायनात औलियाए किराम बुजुर्गान दीन के बताए हुए रास्ते पे हमें और आपको और तमामी लोगों को चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। हमारे और आपके माबैन से जो मरहूम चले गए, मौला तबारक व तआला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। एक मतवज्जी लगाकर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफ़ीना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 4 आसार में इसी महीने की मुनासिबत से इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर अच्छा लगे, भला मालूम हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं से नवाज दीजिएगा कि कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया, दीने नबी बचा लिया। इतना ही मत कहें, दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहें, अरे कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया, कहिए काबा बचा लिया, दीने नबी बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहें, दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहें, कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया, कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया। और रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मतें, रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मतें, अरे तनहा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, सुभान अल्लाह, क्या क्या बचा लिया। रोजा नमाज दीन मोहम्मद, तनहा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। और गिरगिर के सहसवारों ने नहरे फुरात पर, गिरगिर के सहसवारों ने नहरे फुरात पर, गिरगिर के सहसवारों ने नहरे फुरात पर, अरे दीने रसूले पाक का झंडा बचा लिया, झंडा बचा लिया, दीने रसूले पाक का झंडा बचा लिया। सुन लीजिए, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, आप बुखार से झुलस रहे थे, मैदान
तशरीफ नहीं ले गए थे, तो शायर ने क्या नक्शा खींचा है कि तू क्या समझ रहा है कि बीमार खड़ा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि बीमार खड़ा है, तू क्या समझ रहा है कि बीमार खड़ा है, अरे इस्लाम की थामे हुए दीवार खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानाने दतवनिया, नारे तकबीर, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। क्या समझ रहा है कि बीमार खड़ा है, तू क्या समझ रहा है कि बीमार खड़ा है, अरे इस्लाम की थामे हुए दीवार खड़ा है, इस्लाम की थामे हुए दीवार खड़ा है। वो जिद पर अगर आ गया टाला ना जाएगा, सुभान अल्लाह, आ गया टाला ना जाएगा, वो जिद पर अगर आ गया टाला ना जाएगा, बीमार फिर किसी से संभाला ना जाएगा, सुभान अल्लाह, संभाला ना जाएगा, वो जिद पर अगर आ गया टाला ना जाएगा, बीमार फिर किसी से संभाला ना जाएगा, और दीने नबी का काफिला सालार रहेगा, दीने नबी का काफिला सालार रहेगा। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दीने नबी का काफिला सालार रहेगा, अरे सरदार की औलाद है सरदार रहेगा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, दीने नबी का काफिला सालार रहेगा, दीने नबी का काफिला सालार रहेगा, अरे सरदार की औलाद है सरदार रहेगा। ऐसा तू आबिद से इसरार करेगा, ऐसा तू आबिद से इसरार करेगा, ऐसा तू आबिद से इसरार करेगा, ये कर्बला दूसरी तैयार करेगा, ये कर्बला दूसरी तैयार करेगा। सुभान अल्लाह, ज़ैनब का सहारा बाबा का दुलारा, सज्जाद हमारा ज़ैनब का सहारा बाबा का दुलारा। दुरूद पाक पर अल्लाह सैयदना व सफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम व सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कर्बला का थोड़ा सा टुकड़ा मैं आपके सामने बयान करके मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप चाहे मैदान कर्बला में जाने लगे, मेरे दोस्तों आपके तमाम जानेसार साथी एक एक करके मर के हक व बातिल में राह में शहीद हो चुके थे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आती है। किसी शायर ने क्या कहा है, साते आहोफ होगा बेकरारी आ गई, सैयदे मजलूम की रंग में सवारी आ गई, बाप बेटे भतीजे जब हो गए सब शहीद, अब इमामों पे कसो तन्हा की बारी आ गई, अब इमामों पे कसो तन्हा की बारी आ गई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खेमे में तशरीफ ले गए तो क्या देखते हैं कि आपके बड़े बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग में जाने के लिए तैयार है। बुखार से जिस्म झुलस रहा है, कमजोरी से पांव लड़खड़ा रहे हैं, सारा बदन कांप रहा है, अपने नाने जान की आन के लिए जान देने के लिए तैयार हुए हैं, अपने वालिदे करामी से जो है इजाजत तलब कर रहे हैं। बाबा जान, मुझे मैदान कर्बला में जाने की इजाजत दे दी जाए। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सहारा देते हैं, सहारा देते हुए कहते हैं, बेटा चाहे ये मैदान कर्बला में जंग के सिवा मौत के सिवा कुछ भी नहीं है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ है सब देख चुके हो, चाहते हो तो जाओ, लेकिन ऐ बेटा सुन लो, तुम्हारी मौत से सैयदों का नामो निशान मिट जाएगा। ऐ बेटा तुम्हारी मौत से हुसैन की नस्ल मुनक़ता हो जाएगी। ऐ बेटा तुम्हारी मौत से औलादे फातिमा का सिलसिला खत्म हो जाएगा। ऐ बेटा अगर तुम कहीं शहीद हो गए
पर्दा नसीनों का पहरा कौन देगा, इन्हें मदीना कौन पहुंचाएगा, इनकी जान की हिफाजत कौन करेगा, इनके निकात कौन करेगा। अरे बेटा मैं ये दुआ करता हूँ कि तुम जिंदा रहो और खुदा तुमको जिंदा रखे। मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे को दुआ देते हैं और मोहब्बत और शफ़क़त का हाथ सरों पे फेरते हैं और मेरे बुजुर्गों दोस्तों कहते हैं जाओ बेटा। मेरी माँ बहनें अगर मेरी तकरीर सुन रही हैं तो आप सुनिए, देखिए इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे को क्या है समझा करके अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के पास जाते हैं और जाने के बाद इमाम आली मुकाम अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को कहते हैं अरे मेरी बहन तुमने मदीना मुनव्वरा की पुरकैफ वादियों से लेकर के मक्का मुकर्रमा के हसीन बाजारों तक और मक्का मुकर्रमा के हसीन बाजारों से लेकर के करबला के रेगिस्तान तक तुमने अपने भाई का बखूबी साथ दिया है और इस वफादारी का सबूत जो है दुनिया जहान की औरतें जो है फख्र महसूस करती हैं, सुबह क़यामत तक फख्र महसूस करती रहेगी। ऐ मेरी बहन तुमने अपने आंखों के सामने जो है 6 माह की नन्ही जान अली असगर के हालत में तीर बेवश होते देखी है, सब्र का मुजाहरा की है। ऐ मेरी बहन तुमने अपने आंखों के सामने जो है 18 साल के नौजवान जो है हज़रत अली अकबर की जमाली लुटते देखी है, सब्र का मुजाहरा की है। ऐ मेरी बहन तुमने अपने आंखों के सामने जो है 22 साल के नौजवान कासिम के लाशों पे घोड़े दौड़ते देखी है, सब्र का मुजाहरा की है। ऐ मेरी बहन तुमने अपने आंखों के सामने जो है अब्बास के बाजू करते देखी है, सब्र का मुजाहरा की है। ऐ मेरी बहन तुमने अपने आंखों के सामने जो है सकीना को यतीम होते देखी है, सब्र का मुजाहरा की है। ऐ मेरी बहन तुमने अपने आंखों के सामने जो है अपने लाल औनो मोहम्मद को टुकड़े होते होते देखी है, सब्र का मुजाहरा की है। ऐ मेरी बहन तुमने अपने आंखों के सामने जो है अपनी गोद वाली होते देखी है, सब्र का मुजाहरा की है। ऐ मेरी बहन मेरा सर कलम होते देखे, ऐ मेरी बहन सब्र का पैमाना जो है वो छलकने मत देना, इसलिए कि तुम साबिलों की बेटी हो, साबिलों की माँ हो, साबिलों की औलाद हो। मेरी बहन सब्र करके रहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को ये नसीहत करते हैं और उसके बाद उठने के बाद अपने नाने पाक की पगड़ी को सर पर बांधे हैं और अपने अम्मी जान फातिमा ज़हरा की चादर कमर में लपेटे हैं और अपने वालिद गिरामी हज़रत अली की तलवार क्या है आप हाथ में लिए हैं और घोड़े पे सवार हुए हैं। घोड़े पर सवार होकर के आप घोड़े का रुख मैदान करबला के जाने आप कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों जब इमाम अली मुकाम घोड़े को मैदान करबला के जाने आप कहे चलने के लिए इशारा कर रहे हैं, मगर घोड़ा जो है वो चलने का नाम नहीं ले रहा है, हरकत देने का नाम नहीं ले रहा है। आखिरकार इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ये दुआ करते हैं, मौला ये क्या हो गया है, कहीं मैं इम्तिहान में फेल तो नहीं हो रहा हूँ, मैं घोड़े को चलने के लिए मैदान करबला के जाने इशारा कर रहा हूँ, मगर घोड़ा अपनी जगह से हरकत नहीं कर रहा है। इतना कहना था और उठाने के बाद जो है ये अपने इशारों में इमाम अली मुकाम को कुछ कहता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े के इशारे को समझ जाते हैं। आप नीचे उतरे हैं, नीचे उतरने के बाद देखते क्या है बेटी हज़रत सकीना घोड़े के पैर को पकड़े हुई है, घोड़े को पैर को पकड़े हुई है। इमाम अली मुकाम जो है अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं और कहते हैं बेटी तुमने क्या है अली असगर और अकबर को कुर्बान किया, तुमने क्या है कुर्बान होते देखा, सब्र का मुजाहरा किया है। तुमने कासिम की जमानू लुटते देखी है, सब्र का मुजाहरा किया है। तुमने क्या है अब्बास के बाजू करते देखी है, सब्र का मुजाहरा किया है। तुमने क्या है ज़ैनब के गोद वाली होते देखी है, सब्र का मुजाहरा किया है। और ना मोहम्मद को टुकड़े होते होते देखी है, सब्र का मुजाहरा किया है। मैं जा रहा हूं तो
तुम रो रही हो, ऐ बेटी मैं जा रहा हूँ तो तुम रो रही हो। हजरत सकीना कहती है बाबा जान आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आया है, कोई जिंदा वापस नहीं आया है। सकीना यतीम हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी, सकीना यतीम हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी, बेआसरा हो जाएगी। सकीना जो है वो ठोकरे खाती फिरेगी, सकीना रोते मर जाएगी। बाबा जान चाहे आप चले जाएंगे तो मेरे सरों पर सबका हाथ कौन फेरेगा, मैं रोऊंगा चुप कौन कराएगा, मैं कहे मेरे गोद में कौन बैठाएगा, मुझे बेटी करके कौन पुकारेगा, मुझे मदीना कौन पहुंचाएगा। अपनी बेटी हजरत सकीना को कहे आप समझाते हैं, मोहब्बत शफकत का हाथ उसके सरों पे फेरते हैं। तुम्हारी माँ शहर बानो तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हारी फूफी ज़ैनब जो है तुम्हें एहसास यतीमी नहीं होने देगी। बेटी हमारे तरफ से तुम्हारा खुदा हाफिज़ है, जाओ मेरे बुजुर्गों दोस्तों। अब क्या है मैदान करबला के जानिब जो है अपना क्या है घोड़े को दौड़ाए हैं। जब इमाम अली मुकाम का घोड़ा मैदान करबला में जब कूदा है, इमाम अली मुकाम अपने घोड़े को मैदान कारजार में जब कूदाए हैं, खलबली मच गई है, नईरा में खलबली मच गई है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों इमाम अली मुकाम तलवार चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसा कि आसमान की तमाम बिजलियां जो है इमाम हुसैन की तलवार में समा गई है। इमाम हुसैन तलवार चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसा कि सितारों ने अपनी जगह को छोड़ करके जुल्फ़िकार हैदरी की धारा तैयार कर ली है। इमाम अली मुकाम तलवार चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसा कि नील में गर्क हो रहा है। इमाम अली मुकाम तलवार चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसा कि दुआ के लिए उठ गया है। इमाम अली मुकाम तलवार चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसा कि हुसैन के बाजू में करार का बाजू समा गया है। इमाम हुसैन तलवार चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसा कि फातिमा ज़हरा का खून जो है हुसैन के रगों में नया खून बन गया है। इमाम हुसैन तलवार चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसा कि सदाकत में जो है सदाकत सिमट गई है। इमाम हुसैन तलवार चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसा कि अदालत ने पकड़ लिया है। इमाम हुसैन तलवार चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसा कि सियादत ने जलवे बिखेर दिए हैं। इमाम हुसैन तलवार चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसा कि तन्हा इमाम हुसैन में जुरत मूसा भी है, इस्तिकामत इब्राहिम भी है, अताए इस्माइल भी है। इमाम हुसैन तलवार चला रहे हैं, की तरह करते चले जा रहे हैं, काजल गोली की तरह करते चले जा रहे हैं। आखिरकार नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमाम हुसैन पूछ के पूछ उधर दिए हैं, यहाँ तक कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मैसरा पे हमला किया है, मैसरा साफ हो गया है। मेमना पे हमला किया है, मेमना साफ हो गया है। यजीदी कल्ब पे आप हमलावर हुए हैं, यजीदी कल्ब का पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इब्न ज़ियाद, सिमरे, खौली ये सब हैरान परेशान हैं, या अल्लाह ये क्या हो गया है? एक ही शब्द है, सब कत्ल करता चला जा रहा है। कहीं ये मिसाल न बन जाए, कहीं ये तारीख न बन जाए कि 22,000 के लश्कर जरार को एक शिकस्त दी हो। इमाम हुसैन की तलवार को रोकनी चाहिए। इमाम हुसैन की तलवारें चल रही है, इमाम हुसैन की तलवार को भूख नहीं रोक सकी है, इमाम हुसैन की तलवार को प्यास नहीं रोक सकी है, इमाम हुसैन की तलवार को सकीना के ऐसे खतरा नहीं रोक सके हैं, इमाम हुसैन की तलवार को बहू बेटियों के खतरे नहीं रोक सके हैं, इमाम अली मुकाम की तलवार को अस्कर की मौत नहीं रोक सकी है, इमाम अली मुकाम की तलवार को खेमे में ले जाने को नहीं रोक सकी है, इमाम अली मकाम की तलवार को शहीदों की शहादत नहीं रोक सकी है, इमाम अली मकाम की तलवार को काशिफ का सबाब नहीं रोक सका है, इमाम अली मकाम की तलवार को अब्बास के बाजू नहीं रोक सके हैं। इमाम अली मकाम की तलवार चल रही है, चलते चलते तलवार अचानक रुक जाती है, अचानक रुक गई है।
की वजह से नहीं रुकी है और लाशों को खेमे में ले जाने की वजह से नहीं रुकी है। इमाम आली मकाम की तलवार क्यों रुक गई? नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया। के ऊपर तीरों और नेजों के 36 से 36 तक थे। हमारा आपका जिस्म का ये आलम है कि जब जिस्म का कोई हिस्सा कर जाता है, कोई अशुभ कर जाता है, कोई पाठ कर जाता है, तो आप उसे मरहम पट्टी और डिटोल तलब करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तारीख़ करबला का एक एक वर्क उलट करके देख लीजिए, एक एक लाइन देख लीजिए, एक एक हरफ देख लीजिए, एक एक लफ्ज़ देख लीजिए। इमाम आली मुकाम ने अपने जख्म के लिए मरहम पट्टी और डिटोल तलब किए हैं। बल्कि इमाम हुसैन चैन पाते हैं तो नमाज में, सुकून पाते हैं तो नमाज में, इत्मीनान पाते हैं तो नमाज में, राहत पाते हैं तो नमाज में। वो एक सद्दा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सद्दा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सज्जे से देता है आदमी को निगार। पैगाम दे दिए हैं, अगर उस पैगाम को अपने सीने में से लगाएंगे, हम अपने दिमाग में बसाएंगे, यकीनन जब तक के दुनिया में रहेंगे यहाँ भी कामयाब रहेंगे और जब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ भी कामयाब रहेंगे। और मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों सुनिए, कहे सारा काफिला लूट गया है, आप कहे सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो काफिला की सिपह सलारी कर रही है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब ज़ोहर का वक्त होता है, ज़ोहर का वक्त हुआ है, अन्हा के हाथ लाइनों ने पीछे करके रस्सियों से बांध दिए थे, लेकिन जो ही ज़ोहर का वक्त हो रहा है, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुदा की बारगाह में इंतजार करती हैं, मौला तो मैं वजू कर लेता, अगर मिट्टी मिलती तो मैं तयम्मुम कर लेती, अगर मेरे हाथ धुले हुए होते तो मैं तेरी बारगाह में रुकू भी करती, सजदा भी करती। लेकिन मौला आज मेरे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तेरी बारगाह में झुक रहे हो, इबादत कर रहे हो, रियाजत कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो। मौला इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। जब ये दुआ करती है, कहती है तो मेरे साथ यजीदी का सिपह सलार आने के बाद कहता है, ऐ ज़ैनब अगर आपको रसिया की तकलीफ हो रही थी तो आपको मुझसे कहना चाहिए था, इतना कहना था। सैयदा ज़ैनब गिरत पड़ती है, कहती है अरे कमीना मेरे साथ टूट जाए तुम्हारी वो आंखें जो हमें देख रही है। ऐ मेरे साथ अगर तुझसे मुझे मदद ही मांगनी होती तो मैं उस वक्त मदद मांगी होती जिस वक्त मेरे भतीजे अली असगर के हलक में तीर पेवस्त कर रहा था। ऐ मेरे साथ अगर तुझसे मुझे मदद ही मांगनी होती तो मैं उस वक्त मदद मांगी होती जिस वक्त मेरे भतीजे अली असगर की जवानी को लूट रहा था। ऐ मेरे साथ अगर तुझसे मुझे मदद ही मांगनी होती तो मैं उस वक्त मदद मांगी होती जिस वक्त कासिम थे लाशों पे घोड़े को दौड़ा रहा था। ऐ मेरे साथ अगर तुझसे मुझे मदद ही मांगनी होती तो मैं उस वक्त मदद मांगी होती जिस वक्त तुम अब्बास के बाजू को काट रहा था। ऐ मेरे साथ अगर तुझसे मुझे मदद ही मांगनी होती तो मैं उस वक्त मदद मांगी होती जिस वक्त तुम मेरे गोद को खाली कर रहा था, मेरे लाला मोहम्मद को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा था। ऐ मेरे साथ अगर तुझसे मुझे मदद ही मांगनी होती तो मैं उस वक्त मदद मांगी होती जिस वक्त मेरे भाई हुसैन का सर जो है वो कहे तन से जुदा कर रहा था। ऐ मेरे साथ तुमसे उस दिन कोई सवाल नहीं की है। ऐ मेरे साथ सुन ले, आज भी अली की बेटी तुमसे क़यामत तक कोई सवाल नहीं करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्ना, नौजवान कमेटी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अब वो कबीला उमर साहब हजरत सकीना के पास आता है, जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। हजरत सकीना उमर साहब से कहती है, ऐ उमर साहब अगर मैं तुझसे खाना मांगूं तो मैं गुनहगार, अगर मैं तुझसे कहूं कि रसिया ढीली कर दे तो मैं मुजरिम, लेकिन ऐ उमर साहब मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुम मेरे बाप का सर मेरी झोली में दे दे ताकि मैं अब्बा हुसैन, अब्बा हुसैन, अब्बा हुसैन की नारे लगाते हुए तू मुझे जहां तक ले जाना चाहता है मैं उसी बाराती में चलने के लिए तैयार हूं।
उम्र साथ कहता है कि तुम्हारे बाप का सर जो है यजीद की बगावत में कटकर पामाल हो गया है। वो कमीना कुछ और कहने वाला था कि इमाम जैनुलाब्दीन की गैरत जाती है। इमाम जैनुलाब्दीन जब इतना सुनते हैं तो गरज पड़ते हैं। कसम खुदा की जब इमाम जैनुलाब्दीन करते हैं हाथों की हथकड़ियां टूट गई है और कहते हैं अरे कमीना उम्र साथ नहीं मेरे बाप का सर जो है यजीद की बगावत में कटकर पामाल नहीं हुआ है बल्कि मेरे बाप का सर जो है हक को हिदायत की हिमायत में कट करके और बुलंद हो गया है। अरे उम्र साथ अगर तुझे यकीन नहीं है तो देख ले आज मेरे बाप का सर जो है कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आ रहा है, कुरान पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब क्या है इमाम अली का हजरत इमाम जैनुलाब्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना कहते हैं कहने के बाद वो कमीना उम्र साथ शर्मिंदा हो जाता है। होने के बाद अब काफिला फिर वहां से कूच किया है। चलते चलते जो है लुटा हुआ काफिला जा रहा है। चलते चलते मेरे बुजुर्गों एक हिरान शहर है दर्द पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलते चलते हिरान शहर में पहुंचा है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों लुटे हुए काफिला को लोग जो है दर्दनाक तरीके से आता हुआ देख रहे थे। उसी शहर में एक शख्स काहे अपने छतों पे बैठा हुआ लुटे हुए काफिला को जो है दर्दनाक तरीके से आता हुआ देख रहा था। मेरे वो यहूदी था उसका नाम यहया था। वो क्या देखता है कि इमाम अली मुकाम का सर जो है नेज़े में है मगर इमाम अली मुकाम के लबे मुबारक के है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों दोस्तों सर नेज़ा में है मगर वो यहूदी देखता क्या है कि इमाम अली मुकाम का सर है नेज़े में है शहर में आकर वो काफिला रुक गया है। लुटा हुआ काफिला वहां पे ठहर गया। वो क्या यहूदी जो है अपने छत से नीचे उतरता है। उतरने के बाद इमाम अली मुकाम के सर के पास जाता है। ये किसका सर है? इमाम हुसैन का है। कसम खुदा की वो क्या यहूदी जो है इमाम हुसैन के सर को बोसा देता है। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो जाता है और कहता है अगर इनके नाना सच्चे नबी नहीं होते इनके नवासे से ये करामत जाहिर होते हुए नजर नहीं आती। आज इमाम अली मुकाम का सर जो है नेज़े पे है मगर कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आ रहा है। करामत को देख करके जो है वो कहे इमाम अली मुकाम के सर को बोसा देता है और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो जाता है। लुटे हुए काफिला के लिए जब खाना बनवा कर लाता है वापस कर दिया है। तमाम खाने को वापस कर दिया है। इसी गुस्से में जो है वो क्या यहूदी जो है तलवार उठाता है और के बाद ठिगरे ना जाने कितने लईनों को असले जहन्नम दिया और क्या यहूदी लड़ते लड़ते खुद ही गए शहीद हो जाते हैं। चलते चलते अंधेरी रात है और वो नेज़ा इमाम अली मुकाम का जिसमें सर है खौली के हाथ में है। खौली के हाथ में है। अंधेरी रात है काफिला चल रहा है। चलते चलते अचानक खौली के हाथ से वो नेज़ा गिर करके जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गड़ गया और ऐसा गड़ गया जब निकलने का नाम नहीं निकलने का नाम नहीं। खौली बहुत कोशिश करता है मगर नाकाम हो गया है। पूरा हरबा इस्तेमाल कर दिया मगर इमाम अली मुकाम का सर जिस नेज़े में था वो निकाल नहीं पाता है। वो भी निकालने की कोशिश करता है मगर वो भी फेल हो जाता है। वो भी सारा हरबा इस्तेमाल किया है मगर वो भी नाकाम हो गया है। सिमर आया है वो आने के बाद वो भी जो है पूरा पूरी ताकत लगा देता है। पूरा हरबा इस्तेमाल कर दिया है मगर वो भी इमाम अली मुकाम का सर नहीं निकाल पाता है। उठाने के बाद
आबिदीन को जो है वो नहीं, वो शिमर जो है घोड़े से मारना शुरू कर देता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है घोड़े की मार खा करके बाबा जान जाने के बाद कहते हैं बाबा जान इमाम ज़ैनुल आबिदीन में मार खाने की ताकत नहीं रह गई है, सवारी को आगे बढ़ाया जाए, सवारी को आगे बढ़ाया जाए। मेरे दोस्तों, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा जान के सर के पास जब ये कहते हैं कि बाबा जान अब ज़ैनुल आबिदीन में मार खाने की, घोड़े की मार खाने की सलाहियत नहीं रह गई है, सवारी को आगे बढ़ाया जाए, वहां पर भी इमाम अली मकाम का सर बोलता हुआ नजर आ रहा है। इमाम अली मकाम का सर ये आवाज देता हुआ नजर आ रहा है, बेटा मैं अपनी सवारी को आगे कैसे बढ़ाऊं? मेरी बेटी सकीना सवारी से नीचे गिर गई है। मेरे अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घोड़े से नीचे उतरी है। देखती क्या है कि सैयदा सकीना जो है रास्ते में गिरी पड़ी है और अब्बा हुसैन, अब्बा हुसैन, अब्बा हुसैन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब फिर काफिला वहां से चला है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बात तो बहुत सारी है, लेकिन चूंकि आप लोगों की खामोशी ये बता रही है है ना, तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों मैं जबरन किसी पर बोझ बनकर के मैं नहीं सुनाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं आखिरी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब काफिला चलते चलते जब काफिला कूफा से करीब ही था कि मेरे 70 साल की बुढ़िया चाहे अपने लाठी के सहारे से वो चली आ रही थी, चंद सूखी रोटियां लेकर के चली आ रही थी। ऐ काफिला वालों काफिला रोको, ऐ काफिला वालों काफिला रोको, ऐ काफिला वालों काफिला रोको। वो क्या है उम्र साथ जो है, वो उम्र साथ कबीला जो है आवाज को सुनता है, काफिला को रोक देता है। मुझे काफिला के सिपह सलार के पास ले चलो, काफिला के सिपह सलार के पास ले चलो। सैयदा ज़ैनब के जानिब इशारा करता है। वो बूढ़ी जो है सैयदा ज़ैनब के पास जाती है और जाने के बाद कहती है, ऐ खातून मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, मोहताज हूँ, मगर मुझसे जो भी हो पाया है मैं ले आई हूँ। आप कबूल कर लीजिए तो मैं खुश नसीब हूँ, अगर आप कबूल कर लीजिए तो मैं खुश नसीब हूँ। चंद सूखी रोटियां जो है वो बूढ़ी माँ से ले लेती है। लेने के बाद जो है सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उस बूढ़ी माँ को दुआएं देती है कि मौला आज जिसने इस जंगल में, इस परदेश में मेरी मदद की है, मौला क़यामत के दिन इसका बदला अता फरमा दे, क़यामत के दिन इसका अजर अता फरमा दे। दुआ करती है। आप कौन हैं? आप कहां से आई हैं? आपका नाम क्या है? कि एक जमाना हुआ मैं सैयदा फातिमा की कनी थी, सैयदा फातिमा की नौकरानी थी, सैयदा फातिमा के घर में खिदमत किया करते थे, उनके यहाँ झाड़ू लगाया करते थे, उनके यहाँ बर्तन मांजा करते थे, उनके यहाँ झाड़ू लगाती थी, हर वक्त उनकी खिदमत में रहा करते थे। कि बूढ़ी माँ उस जमाने की कोई बात भी बताइए, जिस जमाने में आप सैयदा फातिमा की कनी थी, उनके यहाँ काम करते थे, उनके यहाँ पानी भरते थे, उनके यहाँ बर्तन मांजते थे, उनके यहाँ कपड़ा धोया करते थे, हर वक्त उनकी खिदमत में रहा करते थे। तो वो बूढ़ी माँ कहती है उस वक्त की बात वही है कि सैयदा फातिमा के गोद में एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था, जिसका नाम ज़ैनब था। इतना सुनना था कि सैयदा ज़ैनब जो है सारों कत्तार रोने लगती है, सारों कत्तार रोने लगती है। वो बूढ़ी माँ जो है सैयदा फातिमा तो सैयदा ज़ैनब को सीने से लगाती है और कहती है, खातून सैयदा फातिमा से आपका क्या ताल्लुक है? सैयदा फातिमा से आपका क्या रिश्ता है? आपके कहे चेहरे में झलके फातिमा ही नहीं, तस्वीरें फातिमा देख रहे हो, आपका फातिमा से क्या रिश्ता है? सैयदा ज़ैनब कहती है, ए खातून, ए बूढ़ी माँ, फातिमा के गोद में जिस बच्ची को देखा था जिसका नाम ज़ैनब था, वो कोई और नहीं है, मेरा ही नाम ज़ैनब है, मेरा ही नाम ज़ैनब है। इतना कहना था, दोनों एक दूसरे से बगलगीर होकर के रोने लगते हैं। कैसे गदा मैंने ये दुआ की थी, ऐसे गदा मैंने तुमको अपनी गोद में खिलाया है और
कि मौला फातिमा का हाथ मेरे हाथों में आ जाए। तबारक व तआला ने ये दुआ कबूल कर लिया है। ऐ फातिमा, ऐ ज़ैनब, मेरे लिए फिर दुआ आप कर दीजिए, मरने से पहले एक मरतबा फिर फातिमा का हाथ मेरे हाथों में आ जाए। और दुआ करने के बाद बूढ़ी माँ के लिए ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दुआ की है। दूर ही से इमाम अली मकाम के सर को सलाम करती है, रुखसत हो जाती है, हमेशा हमें इसके लिए इंतकाल कर जाती है, शहीद हो जाती है। बहुत लंबा है, वाक़यात करबला बहुत ही चौड़ा है, इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों अगर सोचा जाए 1 घंटे 2 घंटा में इसको बयान कर दिया जाए तो ये नामुमकिन है। इसलिए मुसलमानों, हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं। फिर यहाँ से काफिला गाहिब में सियाद के पास पहुँचा है, वहाँ से यजीद के पास पहुँचा है और उसके बाद काफिला मदीने पाक पहुँचा है। और उसके बाद आगे यही है कि जिस तरह से जालिमों ने चाहे इमाम हुसैन 72 नुफूसे कुसिया मैदान करबला में जिस तरह से जो है लोगों को जो है कत्ले आम किए थे, शहीद किए थे, उसी तरह से जस्ट उसका उल्टा उधर है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक अदना इंसान, एक कमजोर इंसान जिसका नाम मुख्तार सख्फी है, अचानक मेरे बुजुर्गों दोस्तों अचानक वो हुकूमत के तख्त पर बैठता है। ये पहला ऐलान होता है कि जो लोग इमाम हुसैन के कातिल हैं सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास उन्हें पकड़ करके लाया जाए और जब तक के मैं अपने हाथों से उसका बदला नहीं लूंगा मेरी आंख ठंडी नहीं होगी, मेरी आंख ठंडी नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन इब्ने अली ने खून की धारों से खेला है, कजा क्या चीज है वो मौत के अंगारों से खेला है। और तू अपने सोरे बाजू की धमकी हमें न दे जालिम, अली के घर के हर बच्चा तो तलवारों से खेला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत ताजु सरिया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो यकीनन जिस तरह से ये वाक़यात करबला, जिस तरह से जालिमों ने ये जुल्म उठाए थे, तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों उसी तरह से एक एक को मुख्तार सख्फी जिस तरह से जो शख्स जिसके साथ जैसा सलूक किया था मुख्तार सख्फी अपने हाथों से उन तमाम लोगों को उसका बदला अपने हाथों से लेते हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों ये भी बहुत ही लंबा और चौड़ा है। यकीनन हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, अक़ीदतमंद हैं। तो जो इमाम अली मकाम शहीदान करबला ने हमें और आपको जो पैगाम दे दिए हैं उस पैगाम को अपने सीने से सीने में बसाइए, दिलो दिमाग में बसाइए और उसको अमल में लाइए और यकीनन अमल में लाइएगा तो आप इस दुनिया में भी कामयाब रहिएगा और जब यहाँ से जाइएगा तो वहाँ भी कामयाब रहिएगा। मैं शेर ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी करते जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। ज़मीने करबला से आज भी आवाज आती है, ज़मीने करबला से आज भी आवाज आती है, कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता, सुभान अल्लाह, सुभान हो नहीं सकता। मौला तबारक व तआला नारे तकबीर तआला हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को छोटी सी नसीहत पे अमल करने की तौफीक फरमाए। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीदान करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बता के रास्ते पे हमें और आपको तमाम मुसलमानों को चलने की तौफीक फरमाए। वाह दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।